कालू कौवा बहुत आलसी और बदमाश कौवा था। वो कोई काम धंधा तो ना करता, वो हमेशा अपनी माँ को तंग करता रहता। एक दिन कालू कौवे का मामा उनके घर आता है और कालू कौवे की माँ कालू कौवे से कहती है, कालू बेटे, ये लो पैसे, कुछ मिठाई और खाने की चीज ले आओ। माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? जाओ बेटा, 2 रुपए भी ले लेना, जल्दी जाओ। कालू कौवा अपनी माँ से पैसे लेकर चला जाता है। वो कबूतर की दुकान से मिठाई लेता है और मिठाई लेकर वापस उड़ता है। रास्ते में जाते जाते कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो घर जाने की बजाय नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मामा जी तो रोज मिठाई खाते होंगे, आज तो ये मिठाई मैं ही खा लेता हूँ। भांजे का भी हक है मामा जी पर। कालू कौवा वहाँ बैठा बैठा सारी मिठाई खा लेता है। बहुत बुरा है मेरा कालू, कभी नहीं सुधरेगा। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक दुकान से वापस नहीं आया। बहन, घर में अगर दाना है तो मुझे वही दे दो, मिठाई तो अब कालू लेकर आने वाला नहीं है। कालू की माँ अपने भाई के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। उधर कालू कौवा पेट भरकर नदी किनारे सोया हुआ था। कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। एक माँ भी ना मुझे सोने भी नहीं देती। तोते, मेरा कालू कहीं देखा है क्या? माँ जी, वो मिठाई लेकर नदी की तरफ जा रहा था। ढूंढते ढूंढते कालू की माँ नदी पर आ जाती है। बेशरम, थोड़ी शर्म करो, अपने मामा जी के सामने बहुत बेइज्जत करवाया है तुमने मुझे। माँ मिठाई तो बहुत मजे की थी, कल मैं ला कर खिला दूंगा मामा जी को मिठाई। घर चलो, अब बहुत शाम हो गई है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हो। कालू कौवे की माँ कालू को घर ले जाती है। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू की माँ बीमार हो जाती है। कालू कौवा घर में नहीं था। वो अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ पहाड़ों पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अगर मेरा कालू घर में होता तो मुझे दवा ला देता। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ, वो मुझे दवा ला देगी। कालू की माँ कुछ पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है, ये पैसे लो और मुझे दवा ला दो। माँ जी, आप मेरे घर में ही बैठें, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया पहाड़ों के पास से जा रही थी कि भूरा कौवा और कालू कौवा चिड़िया को देख लेते हैं। बूढ़े यार, चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे, क्यों ना चिड़िया से पैसे छीन ले और फिर उन पैसों से बीड़ी पिएंगे। कालू कौवा चिड़िया के पीछे से आता है और चिड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है। कौवे, कालू कौवे, मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बीमार है, बुखार है तुम्हारी माँ को, मैं उसकी दवा लेने जा रही हूँ बुलबुल के पास। मगर कालू तो चिड़िया की कोई बात सुने बिना दूर निकल जाता है। बूढ़े यार, देखा, मैंने कहा था ना कि चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे। मैं छीन लाया हूँ चिड़िया से पैसे। चलो अब ये पैसे लो और बीड़ी ले आओ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे से पैसे लेकर बीड़ी लेने चला जाता है। चिड़िया बेचारी भागी भागी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर, कालू बहुत बुरा है, मैं उसकी माँ की दवा लेने जा रही थी कि वो मुझसे पैसे छीन कर भाग गया। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कालू की माँ की दवा लेकर जा सकूं। ऐसी नालायक संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला ऐसी संतान ही ना दे। फिर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है और चिड़िया वो पैसे लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल चिड़िया को दवा दे देती है। चिड़िया जब अपने घर दवा लेकर पहुंचती है तो कालू की माँ मर चुकी थी। एक बेटे ने अपनी ही माँ को मार दिया। अगर वो दुष्ट कालू कौवा पैसे न छीन कर ले जाता तो मैं समय पर दवा लेकर पहुंच जाती। शाम के बाद कालू कौवा गीत गाता हुआ घर आता है। मैं कालू कौवा हूँ, मैं आवारा कौवा हूँ, चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, ला 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 ला। बेशरम, आगे हो, तुम्हारी माँ मर गई है,
जो पैसे तुम मुझसे छीन कर ले गए थे वो तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे अपनी दवा लाने के लिए, मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो माँ नहीं बल्कि बीड़ी चाहिए, बीड़ी। कालू कौवा रोने लग जाता है। माँ माँ, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारी जान ले ली। माँ, तुम क्यों मर गई? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जितना भी रो लो तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है, मगर गया समय लौट कर कब आता है। बरसात का मौसम चल रहा था। चिड़िया के आंगन में लगा जामुन का पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि उस पेड़ पर लगे हुए सारे जामुन पक चुके थे। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारे जामुन के पेड़ से सारे जामुन गिर जाएंगे। नहीं बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं ये पके हुए सारे जामुन तोड़कर पक्षियों को बेच आऊंगी। फिर चिड़िया अपने पेड़ से जामुन तोड़ती है और अपना छाता और जामुन की टोकरी लेकर थोड़ी दूर पक्षियों के घरों के पास जाकर जामुन बेचने लगती है। जामुन लो, पके पके काले काले मीठे मीठे जामुन लो। तोता तोती और बुलबुल सभी जामुन खाते हैं और चिड़िया की खूब कमाई होती है। कालू जी, देखो तो चिड़िया जामुन बेच रही है। मेरा भी जामुन खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मामा जी के पेड़ से तुम्हें जामुन ला दूंगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मैं चिड़िया से कोई ना कोई झूठ बोलकर जामुन तो खा ही लूंगी। फिर गौरी कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे लूसी कबूतरी ने भेजा है, वो कुछ जामुन मांग रही है। वो कहती है कि पैसे मैं शाम को दे दूंगी। ठीक है गौरी, ये जामुन तुम ले जाओ और लूसी को दे दो, मैं लूसी कबूतरी से पैसे ले लूंगी। गौरी चिड़िया से जामुन लेती है और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से जामुन खाने लगती है। आज चिड़िया के सारे जामुन बिक गए थे। अपना छाता और खाली टोकरी लेकर चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। लूसी कबूतरी भी अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। उसे देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। लूसी, क्या जामुन मीठे थे? जामुन? कौन से जामुन? जो तुमने गोरी कभी से मंगवाए थे? नहीं नहीं, मैंने तो गोरी से जामुन लाने को नहीं कहा, वो तो सुबह से मुझे मिली ही नहीं। इसका मतलब उस गोरी की बच्ची ने मुझसे झूठ बोलकर जामुन लेकर खा लिए। उसे तो मैं जरूर सजा दूंगी, जब देखो मुझे पागल बनाने के चक्कर में रहती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज मेरा दाल चावल खाने को दिल कर रहा है। घर में दाल भी है और चावल भी, मैं अभी अपनी बेटी को दाल चावल बना कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दाल चावल बनाने लगती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर गर्मियों की बारिश सभी को बहुत अच्छी लग रही थी। कालू, मैंने चिड़िया से लूसी का नाम लेकर जी भरकर जामुन खाए। गोरी क्या था, अगर 2-4 मेरे लिए भी ले आती। कल ले आऊंगी, हमारे घर कौन सा दाना है, कल भी तो किसी तरह पेट भरना है ना। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने जामुन के पेड़ से फिर से जामुन तोड़ती है, मगर आज चिड़िया जामुन के साथ वाले नीम के पेड़ से कुछ कड़वे नीम के फल भी तोड़ लेती है। मम्मा, ये नीम के फल क्यों? ये तो बहुत कड़वे होते हैं। गुड़िया बेटी, ये मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। फिर चिड़िया नीम के हरे रंग के फल घर ले जाती है और उन पर चूल्हे से कुछ कोयले लेकर काला रंग लगा देती है। मम्मा, बताइए भी, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। मेरे साथ चलो गुड़िया बेटी, आज बहुत मजा आने वाला है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और अपनी टोकरी लेकर उसी जगह पर चली जाती है। छाता चिड़िया और उसकी बेटी को बारिश से बचा रहा था। जामुन, मीठे मीठे जामुन लो, काले काले जामुन लो। कालू चिड़िया आ गई है, तैयार हो जाओ मीठे मीठे जामुन खाने के लिए। मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लेकर आती हूँ। आज चिड़िया से तोते का नाम लेना, ऐसा ना हो कि चिड़िया को पता चल जाए। गौरी कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं आ रही थी कि तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हाँ गौरी, वो तोता जरूर जामुन मांग रहा होगा। हाँ, तो और क्या, उसने मुझसे कहा कि मुझे चिड़िया से जामुन ला दो, पैसे मैं कल दे दूंगा।
ठीक है गौरी, तुम ये पके हुए काले काले जामुन ले जाओ। गौरी कव्वी खुशी खुशी चिड़िया से नीम के फल जामुन समझकर ले जाती है और थोड़ी दूर जाकर छुपकर जामुन खाने लगती है। गौरी कव्वी ने अभी एक ही फल खाया था कि कड़वी नीम के फल ने गौरी का मुंह कड़वा कर दिया। मर गई, ये कैसे जामुन है? मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। गौरी कव्वी कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर नीम का फल तो सच में बहुत कड़वा था। गौरी इधर उधर उड़ती फिर रही थी, जिसे देखकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। मुझे अब समझ आई मम्मा, आप ये नीम के फल क्यों तोड़ कर लाई थी। गुड़िया बेटी, ऐसे झूठे पक्षियों का यही इलाज है।